श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए आप सभी को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे भगवान शिव के उत्सव में आज हम सब लीन हैं, जो इस संसार के गुरु के रूप में हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। अभी आपने बहन के द्वारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में सुना कि हमें किस स्तर से शिव जी से जुड़ना है। इस संसार के भीतर जिसने जो विश्वविद्यालय को जानता है, जो विश्व को जानता है, ऐसे विश्व को जानने वालों को भी विश्वविद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। और इस संसार में गुरुओं ने केवल दीक्षा नहीं दी है, गुरुओं ने दिशा भी दी है हम सबको। और उस दिशा में हम अग्रसर होकर के हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ के अपने जीवन को हम सतत गति देते हैं। इसलिए हम कृष्णम वंदे जगत गुरु की भी कथा सुन रहे हैं और वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। इसलिए देखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने विपत्ति के समय इस उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण किया था। चाहते तो कंधा लगाते, माथा लगाते, कोई लकड़ी लगा देते, पर समूचे ब्रजमंडल के साथ साथ हम सबको उन्होंने यही मार्गदर्शन दिया कि पहाड़ जैसी परेशानी भी पड़े और ईश्वर का यदि सहयोग है तो उसे छोटी सी समझ के फूल जैसी वह हल्की हो जाएगी। इसलिए गिरिराज जी की कथा हम सब कई जमाने से सुनते आ रहे हैं, पर एक चीज का ध्यान हम जरूर रखें। हम हर बार सब लोगों से निवेदन करते हैं कि प्रति वर्ष अधिकांश घरों में अन्नकूट महोत्सव के दिन गिरिराज जी की पूजन का महत्व है, जो गोवर्धन के रूप में हम मनाते हैं। वैदिक सनातनी परंपरा है हमारी, पर धीरे 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 यह लुप्त होती जा रही है। और इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब तक गिरिराज जी रहेंगे तब तक कलयुग पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए चाहे हम गोबर के गिरिराज जी बनाएं, चाहे कोई प्रतिमा से पूजन करें, पर हर वर्ष हमारे घर गिरिराज जी की पूजन होना चाहिए, परिक्रमा देनी चाहिए। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। केवल यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, हम पद पद पे दक्षिण में लेकर के इष्ट की परिक्रमा करते हैं ताकि कई जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो सके। प्रदक्षिणायाम पदे पदे। गिरिराज जी भगवान आज भी हम सबके 84 के चक्करों से मुक्त करते हैं। प्रदक्षिणा हमारी भारतीय संस्कृति में इसीलिए दी है। ये कोई चक्कर लगाना नहीं है, कोई समय पास करना नहीं है। कई जन्म जन्मांतर के लिए हम निवेदन करते हैं कि देखो,
आज भी कई कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चलने में चक्कर आ रहे हैं पर फिर भी माया के चक्कर नहीं छोड़ रहे। जिनको चलने में चक्कर आके गिर रहे उनसे भी पूछो तो माया का चक्कर नहीं छूटता। इसलिए ये रखा है यहाँ कि जो यहाँ रोया उसे माया ने नहीं रुलाया, जो यहाँ नाचा उसे माया ने कभी नहीं नचाया। संसार के सामने रोना नहीं पड़ा। जिसने यहाँ चक्कर लगाए उसको माया ने कभी चक्कर नहीं लगवाए। इसलिए अपनी भाषा में अपन समझ लें कि गिरिराज जी की पूजन चलने दो साहब। जब लग गंगा गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गांव गुसाई, जब लग श्रीमद् भागवत रस, तब तक वहां कलयुग आए ही नहीं। एक तो वृंदावन में और दूसरा काशी बनारस में। 4,32,000 वर्ष का भी ये हो जाएगा तो भी पूर्ण रूप से दोनों जगह प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों भगवान के निज धाम हैं। एक तो काशी, दूसरा वृंदावन। दूसरे नंबर पे जब जब भी वर्ष में सोमवती अमावस्या आती है वह कलियुग की 100 वर्ष की आयु को छीन कर देती है। इसलिए भाग्य से हम कल परसों सोमवती अमावस्या देखेंगे। अब धीरे धीरे सोमवती अमावस्या भी कम होने लगी है क्योंकि ये आयु को छीन कर रही है। इसलिए हम गहराई से समझें कि गिरिराज जी जहां हैं, मोर का पंख है, भागवत पुराण की पोथी रखी है, दूध दही माखन मिश्री आज भी जिन घरों में होता है, गाय रंभाती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, नाम की ध्वनि चलती है, वेदों की ध्वनि चलती है, ठाकुर का श्री विग्रह है, गंगा यमुना नर्मदा पवित्र नदियों का जल है। आज भी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इन चीजों को छोड़ करके कहीं जाता नहीं हूं। ये जहां जहां है वहां श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रज में भी ये सब चीजें थी। और एक महत्वपूर्ण बात समझो कि द्वापर में और कलयुग के भीतर कोई प्रलय नहीं हुआ है। इसलिए जो कृष्ण जी ने 84 कोस की भूमि लाए थे वो आज भी है। यमुना जी भी कृष्ण जी के समय की है और गिरिराज जी भी कृष्ण जी के समय के हैं। मंदिर बदल गए, स्थान बदल गए, लोग बदल गए, पर भूमि यमुना जी और गिरिराज जी तीनों श्री कृष्ण के समय के हैं। जब कभी भगवान अवसर दे तो जरूर दर्शन करना। और उन्होंने समाज को ये संकेत दे दिया कि मूसलधार जब बरस्यो इंदर, मुश्किल में ब्रज कान्हा। 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 मुरलीधर ने मुझे सिखाया, मुरलीधर ने मुझे सिखाया, मुरलीधर ने मुझे सिखाया, मुरलीधर ने मुझे सिखाया। तू गिरिधर बन जाना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। तू गिरिधर बन जाना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। होनी हो या होए अनहोनी, होनी हो या होए अनहोनी, होनी हो या होए अनहोनी, होनी हो या होए अनहोनी। दोनों को गले लगाना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। दोनों को गले लगाना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना।
पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं बहक मत जाना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं बहक मत जाना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं बहक मत जाना। पड़ जाए जो मुसीबतों में कहीं बहक मत जाना। और उसी को मोहन कहते हैं रे। उसी को मोहन कहते हैं रे। उसी को मोहन कहते हैं रे। उसी को मोहन कहते हैं जो मुश्किल में महकाना मुसाफिर मुश्किल में महकाना। मुश्किल में महकाना मुसाफिर मुश्किल में महकाना। गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी महाराज हम सबको 84 के चक्कर से मुक्त करें। इसके बाद बाबा नंद एक दिन असमय स्नान करने यमुना जी में चले गए थे, तो वरुण के दूतों ने उनको पकड़ करके ले गए थे। श्री कृष्ण जी को जब ये पता चला तो वो गए उनके पास और वरुण के दूतों से बात करी। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो बाबा, हमारी आपसे और बाबा से कोई बुराई नहीं है, पर केवल हम बाबा को इसलिए लेकर के आ गए कि बाबा असमय स्नान करने चले गए थे। इसलिए हम इस बात पे समझें बारीकी से कि ईश्वर ने प्रकृति से हम सबको ऐसा जोड़ा है कि हर काम हमारा प्रकृति के सहयोग से और साथ में होना चाहिए। भगवान ने 4 पहर बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पहर सब कोई जागे, दूसरे पहर भोगी, तीसरे पहर तस्कर जागे, चौथे पहर योगी। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक सब जगते हैं। 9 बजे से 12 बजे का समय गृहस्थियों का है, पारिवारिक चर्चाएं हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, पिता है। तीसरे पहर तस्कर जागे। 12 से 3 देखो साहब, भगवान ने स्वतः ही समय दिया है चोरों का, डाकुओं का, लूटने वालों का। अब कभी आप ये सोचो कि हम 12 से 3 में कहीं जाएं और घटना कोई घट जाए तो वह उन्हीं लोगों का समय है। तीसरे पहर तस्कर जागे और चौथे पहर योगी। 3 बजे से 6 बजे तक हम कहीं भी चले जाएं, कोई राधे राधे, कोई फूल तोड़ता, बील पत्ती तोड़ता, कोई प्रभात फेरी निकालता, कोई मंदिर में दर्शन करता मिल जाएगा। इसलिए देखो बड़ी बारीकी से समझो कि समय भगवान ने प्रकृति के साथ इतना अच्छा साध के रखा है कि हम यदि प्रकृति के अनुसार जिएंगे तो कभी कुछ नहीं बिगड़ना है। अब लोगों की आदत पड़ गई कि 12 से 3 में घर से बाहर निकलेंगे, 12 से 3 में राक्षसी भोजन करेंगे, और वही कारण है कि हमारा पतन हो रहा है। राम किसी को मारे नहीं,
सबके दाता राम। भगवान की तरफ से ये स्पष्ट है कि मैं किसी को नहीं मारता। समय का बड़ा गहरा चक्र है और ये सब चीजें जो हो रही है ये समय का ही मामला रहा। तुलसीदास जी महाराज जब सुबह सुबह अपनी पत्नी से मिलने रात में घर से निकले, 2 बज गई, 2:30 बज गई और उनके घर जाते जाते 3 बज गई थी। और 3 बजे से 6 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह एक स्वतः मुहूर्त है। जैसे अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त है, ऐसा ब्रह्म स्वतः मुहूर्त है। और किस लिए है ये ब्रह्म मुहूर्त कि हम केवल चौथे पहर में ही नहीं जागे, हमें चौथे पन में भी जागना है। चौथे पहर में अधिकांश लोग जाग रहे पर चौथे पहर में नहीं जाग पाते। एक बात। दूसरी बात कि हम रोज प्रातः काल चौथे पहर में अधिकांश लोग उठ जाते हैं, परंतु उस समय अंतराल में हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी जपते हैं, ऐसा तत्वदर्शी महात्माओं का मानना है कि वाणी सिद्ध होती है, फलीभूत होती है। अधिकांश प्रसंग ऐसे हैं अपने वेद वेदांतों में कि तुलसीदास जी जब सुबह सुबह गए तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि धिक धिक ऐसे प्रेम को। पहले पत्नी दास थे, उनको धर्म पत्नी नहीं तुलसीदास बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुर्दे को नाव समझ करके आ गए, आपने सर्पों को रस्सी समझ करके चढ़ गए। इतना प्रेम यदि आप ईश्वर से करते तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। तो देखो बात सिद्ध हो गई और ईश्वर में मन लग गया। द्रौपदी को भगवान कृष्ण जी बगल में उसकी चरण पादुका लग करके और आशीर्वाद दिलवाने ले गए थे। ये आशीर्वाद भी भीष्म पितामह ने 3 से 6 के बीच में ही दिया था, चुपचाप गए थे। दुर्योधन रात में उठा सुबह सुबह जल्दी कि उसके मन में आया कि मैं देखूं तो पांडवों ने ये महल कितना अच्छा बनाया है। तो प्रातः काल की बात थी कि वह जल की जगह उसे थल दिखाई दिया और वो गिर पड़ा और उसने कह दिया कि अंधस्य पुत्र अंधा। जो जो वाणियां प्रातः काल में बोली गई हैं वह सब सिद्ध हुई है। और इस प्रकृति के भीतर ईश्वर ने सबको अपने अपने ढंग से समय दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये लीला सुन करके हम समय पे अपना काम करें। जीव जंतु पशु पक्षी हर जात वर्ण सभी लोगों को ईश्वर ने अपने ढंग से समय दिया है। इसलिए कभी कभी हमने ये भी देखो समझ में आता है कि यहाँ चोर भी चोरी कर लेता है, यहाँ मांगने वाला भी बोल बोल के मांग लेता है, यहाँ बरसात भी हो जाती है और धूप भी निकाल देता है। अब देखो दोनों की कैसी उल्टी लीलाएं हैं। चोर कहता है कि भैया तू बोलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, चुपचाप रहे, मुझे सुनसान चाहिए, शांति चाहिए तो मैं चोरी कर पाऊंगा। और मांगने वाला क्या कहता है, मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं बोलूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मांगन को भलो बोलना, चोरन की भली चुप। माली को भलो बरसना, धोबी की भली धूप। माली कह रहा है कि तू नहीं बरसेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, और धोबी क्या कह रहा है कि तू बरसेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। पर देखो सबको समय दिया ईश्वर ने। ईश्वर की कृति ही निराली है।
बाबा ने बात रखी कि वरुण देवताओं से कहा कि बहुत भूल हो गई जो मैं असमय स्नान करने आ गया। आज के बाद मैं समय पे स्नान करने जाऊंगा। वहां से बाबा को लेकर के आए व्योम, केसी, ऐसे अनेक अनेक जो शेष राक्षस रह गए थे, इनको भी भगवान ने परास्त किया। 11 साल की पूर्णता थी। भगवान श्री कृष्ण की रास्ता कंस अलग टकटकी लगा करके देखता था कि मैंने अष्टमी तिथि के तो सभी बालकों को मार दिया है, परंतु ये नंद बाबा के घर जो श्री कृष्ण के नाम से रह गया, ये अब शेष है, इसे भी एन केन प्रकार समाप्त करना है। तो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि वहां कहीं पूर्वजों का कोई धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को लेकर के उनके कुल ब्राह्मण ने कहा कि देखो विप्रवर, ये तुम्हारे यहाँ एक धनुष रखा हुआ है और इसको लेकर के तुम यदि यज्ञ करोगे और धनुष को कोई नहीं तोड़े तो मृत्यु भी आकर के तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजा कंस ने उस धनुष को लेकर के एक यज्ञ का आयोजन रखा और उस यज्ञ में आमंत्रण लेकर के इस बार अक्रूर जी को भेजा। कंस समझ गए कि मैंने हर तरीके से प्रयास कर लिया है, पर अब अच्छा सा कारण है कि मैं अक्रूर को भेजूं। अक्रूर जी को भेजा, वो लेकर के गए, रात्रि में रथ रोका और प्रातः काल जब सब ब्रजवासियों को इस बात का पता चला कि प्रातः काल श्री कृष्ण जी चले जाएंगे, तो सब ऐसा लगा मानो क्षणिक भर के लिए कि गायों ने जैसे रंभाना बंद कर दिया हो, यमुना जी ने बहना बंद कर दिया हो, पशु पक्षियों का करलव रुक गया हो। क्षणिक भर के लिए सारी सृष्टि प्रकृति स्तब्ध हो गई। सबके मन में ऐसा लगने लगा। प्रातः काल को उठे, सबने श्री कृष्ण से भेंट करी कि श्याम, हमने सुना है कि तुम कल प्रातः काल को चले जाओगे। हमने ना जाने क्या क्या तुम्हारे बारे में सोचा, कभी माखन चोर कहा, कभी मटकी फोड़ कहा, पर श्री कृष्ण जी ने सबको डांडस बंधाई, हिम्मत दी कि देखो मित्रों, ये हृदय जानता है कि जब तक संसार रहेगा तब तक श्री कृष्ण के लिए ब्रज के लोग प्राण के समान रहेंगे। ब्रज मेरे सदैव प्राण आधार रहेंगे। पर फिर भी कहाँ श्री कृष्ण के बिना अच्छा लगता था। सबके मन में एक उदासी और मायूसी सी छा गई। सबके हृदय में बस एक भाव था कि तुम आए थे जब से जो आनंद था वो जाने में आनंद नहीं है। तुम यदि तैयारी भी कर रहे हो तो हमारा एक ही निवेदन है, मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। याद आएगी, तेरी याद आएगी। याद आएगी, तेरी याद आएगी। हमें याद आएगी, तेरी याद आएगी। याद आएगी, तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी।
बाबा रोएगी मैया, रोएंगे बाबा रोएगी मैया, रोएंगे बाबा रोएगी मैया, रोएंगे बिरज के लोग बिहारी तेरी याद आएगी, रोएंगे बिरज के लोग बिहारी तेरी याद आएगी। याद आएगी तेरी याद आएगी, हमें याद आएगी तेरी याद आएगी, याद आएगी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी, मत जाओ बिरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। रोएगी गोपी रोएगी ग्वाले, रोएंगे गोपी रोएंगे ग्वाले, रोएगी गोपी रोएगी ग्वाले, रोएंगे बिरज के लोग बिहारी तेरी याद आएगी, रोएंगे बिरज के लोग बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी, याद आएगी तेरी याद आएगी, याद आएगी तेरी याद आएगी, हमें याद आएगी तेरी याद आएगी, याद आएगी तेरी याद आएगी। मत जाओ मत जाओ बिरज को छोड़ बिहारी
याद आएगी। ब्रजवासियों से भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने भावभीनी विदाई ली। सबको एक ही बात कही कि देखो ब्रजवासियों, श्री कृष्ण का अवतार एक प्रसाद के रूप में है। प्रसाद पे सबका हक होता है, प्रसाद किसी एक का नहीं होता। एक दिन मुझे मथुरा भी जाना है, द्वारिका भी बसानी है, इसलिए तुम कभी अपने हृदय में ऐसा भाव मत रखो कि श्री कृष्ण तुम्हें भूल जाएंगे। श्री कृष्ण के प्राण आधार रहेंगे ब्रजवासी। इसलिए हम मान के चले कि वहां जितने ब्रज के लोग थे सब श्री कृष्ण का प्रचार करते थे। बराबर बराबर जितना उन्होंने माना उतना ही स्नेह ब्रजवासियों ने भी दिया। रथ पे आरूढ़ हुए, अक्रूर जी ने रथ धीरे धीरे चलाया तो रास्ते में रोका कि ऐसा लगता है अक्रूर जी, हमारे इस छोटी सी व्यवस्था में आपको बराबर विश्राम नहीं हो सका। आप एक काम करो, तनिक यमुना जी में स्नान करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि परमात्मा को लेकर के जब जब हृदय में शंका कुशंका आई, ईश्वर ने दूरी बनाई। अक्रूर जी के मन में भी यही भाव उठ रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं श्री कृष्ण को ले जाऊं और कंस बेमानसता के कारण इन्हें मार दे और इनका सारा दोष मेरे ऊपर जाए। पर जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई, वही स्वरूप वही रथ दिखाई देता था। यमुना जी से बाहर आए तो फिर रथ पे बैठे दिखाई दे, फिर डुबकी लगाई, फिर बाहर आए और तीसरी डुबकी में तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने इन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। सारे हृदय में शंका कुशंका दूर हो गई। शीघ्रता से रथ को ले गए। रास्ते में एक स्थान पे रथ रुका जहां कंस के कपड़े धोने वाला व्यक्ति था। पूर्व जन्म का उससे हिसाब किताब बराबर करके अपने नाप के कपड़े करवाए। मित्रों से कहा कि देखो मित्रों, तुम्हारे ऐसा नहीं लगता कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। मथुरा के दर्जियों से राजसी पोशाकें सिलवाई। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र जी का प्रथम नगर आगमन था और नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया था। भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे पहला स्वागत वहां के फूल मालियों ने माला पहना करके किया। वैश्य जाति के लोगों ने लड्डू का प्रसाद खिला के किया। तीसरे नंबर पे कई जमाने से रास्ता देख रही थी कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। प्रभु आज ये पुनः संयोग मिला है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो चंदन है ये है तो कंस के लिए, पर कंस से रोज रोज संबंध होकर के मेरे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आज मेरा मन है कि मैं सुगंधित चंदन तुम्हें लगाना चाहती हूँ। त्रिव्रक्रा नाम की कुब्जा उस दासी को भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र ने
निवेदन करने पे चंदन लगाने का आदेश दिया। जैसे ही उसने भगवान को स्पर्श किया कि देखते देखते अद्वितीय सुंदरी बन गई। सारे मथुरा वासियों ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा। भगवान के इस नगर आगमन को लेकर के सब में प्रसन्नता थी। तोरण द्वार बनाए, बंदर द्वार बनाए, जगह जगह लोग स्वागत के लिए तैयार थे। अटारियों पे, महलों पे चढ़ करके निवेदन करते थे कि आज हमारे ब्रजेंद्र नंदन पधारे हैं। सबने जोरदार स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, मथुरा वासियों ने ब्रजेंद्र नंदन का हृदय से जोरदार स्वागत किया। साहब जिस स्थान पे धनुष रखा था वहां गए और सबसे पहले निवेदन किया उनसे। उन्होंने भी दर्शन कराने से मना कर दिया तो युद्ध किया और समाप्त करके धनुष को प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाई और तड़ाक शब्द के साथ उसको तोड़ दिया। ये हृदय विदारक ध्वनि जब राजा कंस के कान में पड़ी तो वह मन ही मन समझ तो गया, क्योंकि काल की गति ही निराली होती है। काल जब भी आता है व्यक्ति को सचेत कर ही देता है। केवल बाल सफेद हो जाएं,
दांत टूट जाएं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, ये तो सब दृश्य संकेत हैं। पर उसने अदृश्य संकेतों को भी लगा के रखा है कि मन बिल्कुल भयभीत होता है, व्याकुल होता है। आज राजा कंस भयभीत है। संसार के सारे देवी देवता इस चीज को देखने के लिए टकटकी लगा करके बैठे हैं, क्योंकि कई जमाने से लोगों के मन में था कि विप्रधेनु सुर संत हित, संत ब्राह्मण गौ माता की करुण पुकार थी। राक्षसों की प्रवृत्ति के कंस से सब मुक्ति चाहते थे। भगवान भी अपनी रास्ता देखने के लिए आए थे। वहां और भी लोगों ने श्री कृष्ण जी को देखा, और जो जो जैसे देखता था वैसे ही दिखाई देते थे। किसी को बालक दिखाई दिया, किसी को अपने पति के रूप में दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जिसकी जैसे भाव रहे वैसे सबको दिखे। दिखने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी उस भूमि में गए। रास्ते में सबसे पहले कुबलिया पीठ नाम का हाथी मिला। उससे भी कहा कि देखो गजराज, तुम एक संत की ड्योढ़ी पे रहते, किन्हीं सदगुरुओं की सेवा करते तो तुम्हें लाभ मिलता। तुमने ये राक्षस की ड्योढ़ी पे रह करके कौन सा पुण्य कमाया। और सबसे बड़ी बात कि आज तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं तो अब तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। हाथी के दांत तोड़े और पूंछ पकड़ करके घुमा के सीधा गोलोक धाम भेज दिया। कंस के सामने आए और हाथी के दांत देकर के कंस भयभीत तो हो चुका था। कंस ने के साथ चाणूर, मुष्टिक, कुबलिया पीठ, इन सब राक्षसों से भगवान ने थोड़ी देर युद्ध किया। फिर एक बात कही कि देखो दाऊ, ये जितने राक्षस हैं ये सब तुम्हारे सुपुर्द करता हूं मैं। बहुत जल्दी भी है, समय भी नहीं है, 11 साल भी पूरे होने वाले हैं। मामा से भी मिलना बहुत जरूरी है। कंस के पास पहुंच गए तो कंस ने कृष्ण को देखते से ही माथे पे पसीना आ गया। भयभीत होने लगा, घबराने लगा। बाल पकड़ करके रंगभूमि में पटक दिया और छाती पे बैठ गए। देख मामा, तू बुरा मत माने कि तेरा भानीज खराब है। तेरे नाम के आगे 2 बार माँ माँ लगा और तूने सबसे पहले मेरी माँ को बंद कर दिया। जिस सगी बहन को विवाह के समय तुझे चूड़ी देना था, तूने उन्हें बेड़ियां दे दी। तो ये भी मत सोचना कि तेरा भांजा छाती पे बैठा है, बैठता तो ये छाती के भीतर ही है, पर तूने यहां भी जगह नहीं रखी। इसलिए अपने पूर्व कृत्यों को याद दिलाया और मुष्टिक का प्रहार करते जोरदार माथे पे भगवान ने प्रहार किया। राजा कंस के प्राण पखेरु परमात्मा में विलीन हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। राजा कंस को सदगति दी। राजकीय सम्मान के साथ भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन ने इनकी अंत्येष्टि करी। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि रावण की भांति ही कंस का भी बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे रावण का बहुत विशालकाय साम्राज्य था, ऐसे ही कंस का था। अस्थि प्राप्ति नाम की रानियों के पास गए, उन्हें सांत्वना दी कि देखो मामी, जो राजा कंस थे उनको उनके अनुसार ही सदगति मिली है। ऐसा भी है कि वहां जरासंध ने यह संकल्प ले लिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, कृष्ण रूपी ग्वाले को मैं शांति से जीवन जीने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि भैया तेरी भी जो इच्छा है वो तू संकल्प ले ले। ऐसा भगवान सबसे पहले राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। उसके बाद माता पिता से मिले। जर्जर हालत हो गई थी, माँ भी दुखी थी। हृदय से लगाया श्री कृष्ण को। पिताजी से भी हृदय से मिले। माँ ने भी कहा कि देख पुत्र, कितना समय बीत गया,
माँ से कहा कि माँ तू अपने आप में मन को छोटा मत करे, ये संसार जानता है कि श्री कृष्ण तेरा ही है और अब मैं आ गया हूँ, जो भी समस्या है वह सब मैं हल कर दूंगा। माँ से कहा कि माँ तू कभी सोचे कि बिना कष्ट सहे तू माँ बन जाए तो संभव नहीं है। माँ बनना, महात्मा बनना और परमात्मा बनना, तीनों बिना कष्ट सहे हम नहीं बन सकते। माँ ने बहुत कष्ट सहा जब श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त किया, इसलिए वहां हिम्मत बंधाई, ढांढस बंधाई, महल में लेकर के गए, अपने नाना जी को सिंहासन दे दिया कि श्री कृष्ण इन शासन का, प्रशासन का, राजनीति का भूखा नहीं है, आप ही इस राज्य को संभालो, ये आपका ही है, जो सेवा बनेगी मैं सेवक के रूप में सेवा देता रहूंगा। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि पूरे 14 साल भगवान श्री कृष्ण जी मथुरापुरी रहे थे। 11 साल वृंदावन में रहे, 14 साल मथुरापुरी रहे और पूरे 100 वर्ष द्वारिका में अपना जीवन व्यतीत किया था। इन 14 सालों में कभी कभी श्री कृष्ण जी को उन छोटे छोटे से मित्रों की बहुत याद सताती थी। कभी महल में माँ भोजन देती थी तो कभी करें, कभी छोड़ के उठ जाते थे, कभी उदास हो जाते थे, कभी स्तंभों के बगल में छुप छुप करके आंसू बहाते थे। माँ माँ होती है आखिर। एक दिन यश देवकी मैया ने कहीं छुप के देख लिया तो पकड़ लिया और कहने लगी कि एक बात तो बता तू श्याम, क्या मैं यशोदा जैसा तुझे अच्छा भोजन नहीं कराती? क्या मैं बाबा नंद जैसा तुझे यहाँ प्रेम नहीं मिलता? बोले ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि तू उदास होकर के बैठा है? बोले ना जाने क्यों मुझे उन बचपन के छोटे छोटे मित्रों की याद आती है। अल्लड़ जीवन था, दिन रात अपने आत्मानंद में मस्त रहते थे। जब से छूटा है ब्रज तब से रोज रोज याद आती है। तो माँ ने एक बहुत अच्छी सलाह दी कि पुत्र, मैं ये अच्छे से जानती हूं कि माँ के बिना बचपना सूना होता है। बेटे का जन्म होता है जब हम कितना ही खिलौना ला करके दे दें, पर रात में जब भी वह उठेगा उसे केवल माँ ही दिखेगी। माँ गीले में सोए, सूखे में सोए, कहाँ खाया नहीं खाया, खिलौना किसने दिया, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं। बचपना माँ के बिना सूना है। इसलिए देख पुत्र, जैसा भी तूने समय व्यतीत किया उसके लिए मैं नहीं कहती, मैं इतना जरूर कहूं कि तेरी युवान अवस्था तू खराब मत करे। मालवा माटी की भूमि में, अवंतिकापुरी में तेरी एक बुआ रहती है, उस बुआ के यहाँ तू जा, थोड़े दिन तेरा मन बहल जाएगा। रिश्तेदारी में आने जाने से स्थान परिवर्तन होगा, लोग परिवर्तन होंगे। तो ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जी मध्य प्रदेश की मालवा की भूमि उज्जैन में अपनी बुआ से मिलने आए थे और वहीं एक दिन क्षिप्रा नदी के तट पे ये भ्रमण कर रहे थे कि जटाजूटधारी महात्मा सांदीपनि के दर्शन हो गए। खाली दरस परस आमने सामने हुए तो इनके मन की सारी शंका कुशंका दूर हो गई। हृदय में एक अजीब सी प्रसन्नता जागी। इन्होंने प्रणाम किया, परिचय दिया कि प्रभु, महात्मन में देवकी का पुत्र श्री कृष्ण हूं। आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन में जो जो कष्ट था, जो जो एक लहर चल रही थी, जो भीतर उत्कंठाएं उठ रही थी, मन में जो हिलोरे रह रहे थे, संकल्प विकल्प, ये तुरंत दूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी काफी समय वहां रुके और ऐसा भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने समय आया जब कपड़े धोए, बर्तन धोए,
जिन माथों पे से कभी मोर का मुकुट नहीं हटता था, उन माथे पे लकड़ी लेकर के आए। कभी बाबा नंद को भी ये पता चला तो उन्होंने जाकर के देखा कि श्री कृष्ण एक जटाजूटधारी महात्मा की सेवा करता है, पर पता चला कि वह एक ऐसे गुरु के पास है जिसने उन्हें पेट के साथ साथ ठेठ की विद्या भी दी। हम केवल आज के जमाने में जीवन यापन करने की शिक्षा ले रहे हैं कि हमारा पेट कैसा भरा है, पर भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जी ने जो गुरु बनाए, उस बात से यहाँ स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। जो विश्व को जानता था उसे भी विश्वविद्यालय जाना पड़ा, बराबर सेवा करी, निवेदन किया, और उन्होंने भी उनकी तरफ से देने में कोई कसर नहीं करी। जो जो बन सका वह सब दिया, 64 प्रकार की विद्या का अभ्यास कराया। इसी समय अंतराल में ऐसा वर्णन है कि जो सांदीपनी महात्मा ने भगवान श्री कृष्ण को विद्या दी थी, उसी विद्या के कारण एक दिन इन्होंने गीता के श्लोक सुना पाए थे। जो गीता के श्लोक बने वो सांदीपनी जी के द्वारा दिए गए विद्या के श्लोक थे, और बुद्धि से गद्दी पाई साहब। एक दिन इतनी बुद्धि दी भगवान ने, इतनी सरस्वती की कृपा करी कि कृष्णम वंदे जगत गुरु बन गए थे। अर्थात हम मान करके चले कि आज भी हम विद्यालयों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जो सरस्वती माँ की कृपा, सद्गुरुओं की कृपा से होती है, इसलिए हम माने कि बादाम केवल बुद्धि दे सकती है, सद्बुद्धि भगवान की भक्ति से ही मिलनी है। और बुद्धि है, इसलिए सतत हमें ईश्वर से एक ही निवेदन करना कि प्रभु माँ लक्ष्मी की कृपा से तू धन थोड़ा सा 19-20 दे देना, पर बुद्धि अच्छी देना। आज के जमाने में गुरु बनने की और ज्ञानी बनने की एक फैशन हो गई है। जिसको देखो वह ज्ञानी बनेगा, जिसको देखो वह गुरु बन जाएगा। तबकि गुरु का तो ये सिद्धांत है कि गुरु इस युग में हम किसे बनाएं, क्या करें। कभी कभी गुरुमुखी पे आता है तो गुरुमुखी आखिर है क्या, दीक्षा क्या है। गुरुमुखी का अर्थ यह है कि पुराने जमाने में लोग गुरु की मुख की वाणी को ही महत्वता देते थे। जो गुरु ने कह दी, जो माँ ने कह दी, जो पिता ने कह दी, उसे मानते थे। अब देखो आज के जमाने में हम सब मनमुखी हो गए। पहले क्या थे, सब गुरुमुखी थे। अलग से ऐसा नहीं था कि किसी को दीक्षा लेनी पड़ती थी, कि कान फूकना पड़ता था, कि कोई ने कंठी दे दी, माला दे दी, टीका दे दिया। हर व्यक्ति माता पिता और गुरु की सेवा करके जो वह सलाह देते थे, घर का कोई काम हो, समाज का कोई काम हो, परिवार में कोई कार्य करना हो तो माँ से पूछते थे। दाई माँ प्रथम गुरु, जन्मदात्री माँ दूसरी गुरु, दीक्षा देने वाला तीसरा गुरु, शिक्षा देने वाला चौथा गुरु। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे, और जहां से जो शिक्षा मिली। देखो जलेबी बनाने वाला जलेबी बना देता है और एक व्यक्ति उसे चाशनी में डालता है। यदि चाशनी में नहीं डाले तो उसे पशु पक्षी भी नहीं खा सकते। माँ ने जलेबी की भांति केवल जन्म दिया है, पर सतगुरु ने उसे चाशनी में डाला है, सरस बनाया है। इसलिए इस भाव में अपन नहीं बहें कि देखो आज के जमाने में हम क्या करें, किसको गुरु बनाएं। बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी भी चर्चाएं होती हैं कि हम निगुरे हैं, जिसके कारण धर्म कर्म नहीं लगेगा, जिसके कारण हम कोई सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर नहीं स्वीकारेगा। देखो नगुरे का अर्थ भी ये है कि जो भगवान के काम में सदा ना कहे, सदैव मना करे, उससे बड़ा नगुरा कोई नहीं है।
अब गुरु नाम भी सुन लिया और भगवान के काम में हानि निकले तो फिर गुरु मुखी होने से क्या फायदा। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, पर कैसे जरूरी है कि पहली दाई माँ है, दूसरी जन्मदात्री माँ है। अग्नि पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि विवाह के पश्चात स्त्री का पति ही उसका गुरु होता है। हमें अलग से गुरु बनाने की झंझट में नहीं पड़ना। देखो आज आप सब बागंबर वाले का उत्सव मना रहे हैं। बागंबर वाला क्या कह रहा है कि मुझे बागंबर पसंद है, आडंबर पसंद नहीं है। मुझे धतूरा पसंद है, ढोंग पसंद नहीं है। तुमने ढोंग के साथ धतूरा क्यों जोड़ दिया? बागंबर के साथ आडंबर को क्यों जोड़ दिया? इन चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मैंने तपस्याएं करी है, मेरे शरीर को सुंदर बनाया है, तो इसमें भी मैंने कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाई, कोई क्रीम पाउडर लगा के सुंदर नहीं बना। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान यदि मेरी देह है तो इसका कारण भी भभूति है, राख है। कभी कभी घी का बर्तन हो और कोई कह दे कि एक कटोरी मलाई ले जाओ और चकाचक बर्तन करके लाओ तो नहीं होगा, और एक कटोरी राख ले जाओ तो बर्तन नए जैसा चमक जाएगा। बर्तन और नर्तन तप से ही चमके हैं, राख से चमके हैं, क्रीम पाउडर से नहीं चमके। और उन्होंने कहा कि मुझे आडंबर पसंद है ही नहीं। इसलिए देखो तीसरे नंबर पे हम ये देखें कि यदि कोई अच्छा स्वभाव का व्यक्ति मिले, कोई महात्मा मिले, कोई तपस्वी मिले, तो फिर वर्णन कह दिया कि परीक्षा यदि करना हो तो गुरु हम कैसा देखें, गुरु प्रभाव बना करके नहीं देखें, गुरु का स्वभाव देख करके गुरु बनाएं। यदि स्वभाव अच्छा है तो प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के जमाने में हम काय के पीछे दौड़ रहे हैं? प्रभाव के पीछे, कि प्रभाव ऐसा होना चाहिए। सत्य पुरुष को सत्ता पुरुष कभी नहीं दबाए, और आज के समय में सत्ता पुरुष ने सत्य पुरुष को दबा दिया। तब की चलनी थी किनकी? सत्य पुरुष की। बैठना था कुशासन पे, हमने कुर्सी को आगे कर लिया। यहां हम देखें कि आज भी ईश्वर की इसी संसार के भीतर हमें वह सुख मिल सकता है, वही आनंद आ सकता है, पर केवल इतना सा हो गया कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। हम यदि गुरु के मामले में जाएं तो आज हम किसे बनाएंगे? लोगों का स्वभाव ठीक नहीं है, प्रभाव दिखाने की आदत पड़ गई। इतनी व्यवस्था चाहिए, इतना आडंबर चाहिए, इतना साथ चाहिए, इतनी द्रव्य दक्षिणा चाहिए। आप क्या क्या करोगे? कहां जाओगे? कहां से लाओगे? इसलिए गुरु का स्वभाव अच्छा हो, प्रभाव भले कैसा हो। गुरु हमें संसार सागर के सार को समझा दे, वह केवल दीक्षा ही नहीं दे, दिशा भी बता दे हमें। और दिशा बताने वाले आज भी संसार में बहुत अच्छे महात्मा हैं। और यदि इसके बाद भी नहीं मिले तो फिर एक अच्छी और सलाह दे दी कि हम ग्रंथों को गुरु बना लें। भागवत को अपना गुरु बनाएं, शिव जी को अपना गुरु बना लें, श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लें, क्योंकि कभी कभी ये संसार में उसकी बहुत आवश्यकता है। किसी हलवाई ने पूरी बनाई तो पूरी को तेल में डाला उसने, तो तेल और पूरी आपस में बात कर रहे हैं कि बहन तू मेरे पास आई है तो अच्छी बात है, तेरा मेरा पुराना रिश्ता है, पर ये काला कलूटा झरिया बीच में कहां से आ गया? तो वो झरिये ने कहा कि देख पूरी, मैं यदि नहीं आता ना तो तू जल मरती, जल जाती तू। जो ना होते सतगुरु तो जल मरता संसार। और झरिये का देखो कितना अच्छा सिद्धांत है। वह उसके बीच में जाएगा। झरिया में इतने छेद होते हैं जिनको द्वार कहते हैं। झरिया कह रहा है कि मैं केवल तुझे इस तेल में जलने से बचाऊंगा।
मेरे भीतर तेरा एक बूंद तेल भी नहीं रहेगा। हलवाई पूरी निकालने के बाद ऐसा ठोक देता है उसको, इतने द्वार है उसमें से कि सब निकल जाएगा। इसलिए गुरु इन संसारों से परे है। एक बार क्या हुआ साहब की घासलेट और मीठे तेल में लड़ाई हो गई। अब वे दोनों कहे कि मैं बड़ा, वो कहे कि मैं बड़ा। तो फिर किसके पास जाएं? तो बोले एक काम करो, अपने वाले के पास चलें, वारनिस के पास। तो वारनिस से कहा कि तू किसी के हाथ पे चिपक जा, जो तुझे पहले निकाल देगा वो गुरु। तो मीठे को लगाया तो उसने और चिपका दिया, घासलेट को लगाया तो उसने तुरंत निकाल दिया। तो घासलेट ने मीठे से कहा कि देख भैया मीठे तेल, तू सुन, मेरे पास 3 अच्छे गुण हैं, ना तो मैं किसी के मुंह लगता ना किसी को मुंह लगाता, ये पहला गुण। दूसरा कि मैं दाग निकालने का काम करता हूं, और तीसरा समय आए जब उजाला देने का काम करता हूं। ये 3 गुण उसके महत्वपूर्ण हैं। ना वह किसी के मुंह लगेगा ना किसी को मुंह लगाएगा। जब भी दाग लगा जीवन में उसको निकालेगा, क्योंकि दाग एक ऐसी चीज है कि कपड़ा में लग जाए तो कपड़ा फट जाए, पर कभी कभी दाग नहीं जाते, कितना साबुन से धो लो। ऐसे जीवन में कभी कभी दोष लग जाता है। इतने बड़े दोष को दूर कर देने का काम ही उसका है। और तीसरे नंबर पे मैं उजाला दूंगा, जितना उजाला चाहिए उतना उजाला लो। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी माना इन चीजों को कि देखो, मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुनर्दत्त नाम के पुत्र को ला करके दिया, जो एक दिन स्नान करने गया समुद्र में, और एक पांचजन्य नाम के राक्षस ने उसे निगल गया, और वह एक शंख में जाकर के बैठ गया। गुरु माँ को जिस दिन मैंने दुखी देखा, मैंने जाकर के पूछा कि आखिर तू बता क्या कारण है, मैं जितने दिन से आया तब से तुझे दुखी देखता हूँ। बोले कोई बात नहीं है पुत्र श्री कृष्ण, फिर भी तू इतनी दुखी क्यों है? बोले केवल इतना सा कारण है कि तेरे जैसा ही मेरा एक पुत्र था पुनर्दत्त। एक दिन वह समुद्र स्नान करने गया, जब से लौटा नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख गुरु माँ, आज तेरे पास जो शिष्य आया है ना, वो साधारण शिष्य नहीं है। यदि तू मेरा साधारण गुरु नहीं है, तू मेरी साधारण गुरु मानी है, तो श्री कृष्ण भी तेरा साधारण शिष्य नहीं है। देखो गुरु शिष्य कैसे होना चाहिए। कभी कभी आरती की थाली में दिया रखा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ज्योति। और देहात में कपूर का एक नाम है ज्योत का। कभी कभी कोई कहता है ज्योत का लिया ना। ज्योति और ज्योत का दोनों ज्वलनशील होते हैं। कपूर के बगल में कुकू भी रखा है, चावल भी रखा है, अबीर भी रखा है, पर कभी हवा चलती है तो अपने आप सी लग जाता है। यदि दिए से कहा कि तू यदि प्रज्वलित है तो मैं भी तेरे से कमजोर नहीं, दोनों कैसे रहे, कपूर और दिया के जैसे। तू बोल आखिर क्या चाहती है? तो गए, वहां पता चला कि मैं पुत्र तो मृत्यु को पा गया। फिर संयमनी नगरी में गए, यमराज से बात करी कि देखो यमराज जी, मैं ये जानता हूं कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन मेरे घर मेरा पहला पुत्र होगा, वो मैं इस पुनर्दत्त के बदले में तुम्हें दे दूंगा। तो रुक्मणी जी के पहले पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को देना पड़ा था। वहां से दक्षिणा के रूप में लेकर के आए, बराबर बराबर काफी समय रहे, और जब लौट करके आए तो उद्धव जी से कहा कि मैंने बहुत लोगों को देखा उद्धव जी मेरे जीवन में, पर वहां जाकर के मुझे इस बात का एहसास हुआ, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे।
संग सदा अति प्यारे। भवसागर के केवट हैं ये, भवसागर के केवट हैं, भवसागर के केवट हैं ये, भवसागर के केवट हैं। ये नैया लगाते किनारे उधो हमें संत सदा अति प्यारे उधो हमें संग सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़े इनने, मेरे कारण छोड़े इतने, मेरे कारण छोड़े इनने, मेरे कारण छोड़े इतने। भोगे जगत के सारे उधो हमें संत सदा अति प्यारे उधो हमें संग सदा अति प्यारे। जाता संतों के पीछे, मैं भी जाता संतों के पीछे, मैं भी जाता संतों के पीछे, मैं भी जाता संतों के पीछे। संत जहाँ भी सिधारे उधो हमें संत सदा अति प्यारे उधो हमें संग सदा अति प्यारे। सदा अति प्यारे उधो हमें संग सदा अति प्यारे। भवसागर के केवट हैं, भवसागर के केवट हैं, भवसागर के केवट हैं, भवसागर के केवट हैं। नैया लगाते किनारे
में संत सदा अति प्यारे धाम में संत सदा अति प्यारे। इसलिए केवल अपन संक्षिप्त रूप से इस बात को समझ लें। आज सब आप ब्याह में भी आए हो, शिवरात्रि भी है, कई लोगों का व्रत भी होगा, सो सब ध्यान में रखे। कोशिश करेंगे कि आपकी जल्दी से जल्दी सब चीज अच्छी लगे। केवल इतना मान करके चलें कि हर क्षेत्र में इस समाज के भीतर गुरु की प्रबलता देखी जाती है। ब्याह शादी हो तब भी ब्राह्मण तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम देव बलम तदैव, लक्ष्मी स्पते ते त्रियुगम स्मरामि। गुरु का बल हो, चंद्र का बल हो, ग्रह गोचर का बल हो। इसलिए जहां जहां हम मान करके चले कि जिन पे गुरु प्रबल है, जिस पे गुरु की मेहरबानी है, वह किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु जी से एक ही बात कही थी कि पूज्यवर, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल इतना सा चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि धर्म के क्षेत्र में मैं कभी किसी से पराजित नहीं हो सकूं। तो बराबर सांदीपनी जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। देखो, कभी कभी हम अंदाज लगाएं कि हमारा जब गुरु प्रबल होगा, जब ईश्वर की कृपा होगी, तो माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो हम माया की तरफ खींचे चले जाते हैं ना, ये इसका कारण ही ये है कि हमारी जो प्रबलता है वह निर्बल है। हमारे भजन भक्ति करने की, गुरु की, देखो चुंबक को कभी कभी आपने देखा है कि चुंबक इतनी बड़ी, मान लो चुंबक है और उसे अपन ने खिल्ली के पास ले गए तो खिल्लियों को वो खींच लेगी। पर यदि खिल्ली से बड़े लोहे का टुकड़ा है और चुंबक छोटी है तो वो लोहे का टुकड़ा चुंबक को वापस खींच लेगा। ऐसा कभी अपन ने अनुभव किया है। माया ने उन्हीं लोगों को खींचा है जिनका ब्रह्म निर्बल रहा, तब कि वे खींच सकती थी, और जिनका ब्रह्म निर्बल नहीं रहा उसे माया नहीं खींच पाई। कभी कभी आप देखो कि दूध में मक्खी गिर जाए तो लोग क्या कहें, फेंक दो उठा के। और घी में यदि मक्खी गिर गई तो लोगों ने क्या कहा कि मक्खी को निकाल के फेंक दो। ये सब हम लौकिकता में देखते हैं। तो दूध और घी आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बोले, घी ने कहा कि भैया, मैं भी तेरे ही जैसा एक दिन था, पर एक गुरु ऐसा मिल गया जिसने मुझे रात में पटक दिया, मेरे हृदय में खटाई डाल दी, विदीर्ण हो गया। सुबह एक स्त्री आई जिसने मुझे एक मटकी में पटक दिया, रगड़ रगड़ इधर धक्के खाए, उधर खाए, ऊपर टकराया, नीचे टकराया। एक स्त्री आई जिसने चूल्हे पे उखलती आंच में मुझे इतना तपाया कि मैं तप तप करके घी बन गया। तो माया रूपी मक्खी ने, मैं दूध था जब तक तो मुझे फिकवा दिया, अब मैं पक गया, अब अच्छा गुरु मिल गया। इसलिए देखो कि गुरु की मजबूती बहुत जरूरी है। गुरु जहां जहां मजबूत है, जिस जिस स्थान पे मजबूत है, जिन जिन लोगों का मजबूत है, वे संसार की माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी। इसलिए भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया
उनसे नाम दीक्षा ली और उन्हीं का नाम भी प्रसिद्ध होना चाहिए। माया की बड़ाई नहीं है यहाँ ब्रह्म की बड़ाई है। उसका नाम जितना ज्यादा प्रसिद्ध हो वह अच्छी बात है। हम भगवान का नाम तो पीछे कर देते हैं, अपना नाम आगे कर लेते हैं कि हमारा नाम बढ़े। देखो कभी आग लग जाती है तो धुआं फैलना अच्छा है, आग फैलना अच्छा नहीं है। कोई कह दे कि आग फैलना चाहिए तो उसने कहा आग फैलना अच्छा नहीं है भैया, धुआं फैले तो चल जाएगा, आग थोड़ी फैलना चाहिए। माया को फैला रहे हैं, धन की बड़ाई कर रहे हैं, व्यक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, तबकि ईश्वर का नाम धुआं की भांति फैलना था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में जितना ज्यादा हो सके अपने गुरुजनों का, ईश्वर का, सत्पुरुषों के नाम को फैलाते चलते गए। एक दिन ऐसा आया कि श्री कृष्ण ने इस संसार में जगत गुरु के पद पे पदवी प्राप्त कर ली। वहां से लौट करके भगवान श्री कृष्ण जी आए और ऐसा वर्णन है कि 1 वर्ष लगा था भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी को तैयार करने में कि एक बार तुम ब्रज में जरूर जाना। ब्रज में जाने के लिए, क्योंकि उन ब्रजवासियों ने बहुत बहुत सहन किया है, बड़ी बड़ी बातें सहन की है, अनेक तरीके से कष्ट सहा है। और वही श्रीमद् भागवत रामायण गीता हमें बता रही है कि जहाँ जितने जितने भगत हुए उन्होंने बहुत बहुत बातें सहन करी। और आज के समय में सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि हमारे पास सब शक्तियां आ गई, हम धन की शक्ति में आगे हैं, बल की शक्ति में आगे हैं, पर सहन शक्ति में हम सब पीछे हो गए। ना हमें किसी की बात सहन हो रही, ना किसी की भूख सहन, ना किसी को प्यास सहन, ना किसी को ठंड सहन, ना किसी को गर्मी सहन। हमारी सहन शक्ति कमजोर हो गई। और भजनानंदियों के पास मन भी था और मनोबल भी था, सहन शक्ति भी थी। मीरा ने भी कहा, गोपांगनाओं ने भी कहा कि हमने बहुत बहुत बातें सुनी, लोग साधारण बात नहीं करते थे, फिर भी हम श्री कृष्ण को नहीं भूले, उन्हीं से हमारा जुड़ाव रहा। इसलिए देखो हम निभाते चले, सहन करते चले। बराबर मीरा भी कहती रही कि मैं जब भजन करती थी तो मेरे परिवार के लोग ही कष्ट देते थे, तब जाके श्री कृष्ण को प्राप्त किया। मैंने लाखों के बोल सहे, सांवरिया तेरे लिए। 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 मैंने तेरे लिए ओ श्याम तेरे लिए, मैंने तेरे लिए सब तेरे लिए। मैंने तेरे लिए ओ श्याम तेरे लिए, मैंने तेरे लिए सब तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, सांवरिया तेरे लिए।
षड रस बहे कहीं गौरस बहे कहीं षड रस बहे कहीं गौरस बहे कहीं षड रस बहे कहीं गौरस बहे कहीं षड रस बहे मेरे नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए मेरे नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए मरते रहे कोई मारे न मारे हम मरते रहे कोई मारे न मारे हम मरते रहे कोई मारे न मारे हम मरते रहे बोल मारे थे ऐसे कि जी ना सके बोल मारे थे ऐसे कि जी ना सके हम तो मर कर भी जीते रहे सांवरिया तेरे लिए हम तो मर कर भी जीते रहे सांवरिया तेरे लिए उद्धव जी को तैयार किया और भेजा कि देखो उद्धव, वे ब्रजवासी साधारण सा जीवन जीने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उद्धव उपंग के सुत थे और बृहस्पति जी के शिष्य थे। ये गए वहां, रथ रोका और जो पता चला ब्रजवासियों को कि आज पुनः एक रथ आया है, एक दिन और रथ आया था तो जिसने हमारे श्याम को ले गया था, आज पुनः रथ आया है, ऐसा ना हो कि ये बाबा को भी ले जाए तो पूरा ब्रज ही उजड़ जाएगा। प्रातः काल सबसे मिले, माँ से मिले, पिता से मिले, ब्रजवासियों से मिले, सबको अपना अपना परिचय दिया कि देखो ब्रजवासियों में श्री कृष्ण का अंतरंग मित्र उद्धव जी हूँ। और निशानी के तौर पे वहां उन्होंने वैजंती माला और पीतांबर दिया था कि उद्धव इसके बिना तुम्हें ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। और यह सबसे बड़ा पास है कि जब तक नहीं दिखाओगे वे विश्वास भी नहीं करेंगे। ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक उद्धव इनके बीच में रुके थे। और सबसे बड़ी और चुनिंदा बात कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा गुरु मंत्र दे करके आए थे कि कितना कितना 6 महीने तक सतत समझाया उद्धव जी ने जाकर के कि आप क्यों कृष्ण की बात में पड़े हो,
इस संसार को पाने के लिए बड़े बड़े वेद वेदांत हैं, बड़े बड़े सिद्धांत सूत्र हैं, पर उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। कभी भौरा आया जिसने उनके सामने याद दिलाई श्री कृष्ण की, तो अपनी गुस्सा उस भौरे पे उतार दी, जो श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत बन गया कि देख भौरे, तेरे जैसे ही हमारा श्याम सुंदर था, जैसा तू पीला टीका लगाता है ऐसा वह पीला टीका लगाता था, जैसा तू फूलों का रस पी करके उड़ जाता है ऐसा का ऐसे ही हमारा श्याम हमारे हृदय को विदीर्ण करके चला गया है। अपनी सारी गुस्सा उस भौरे पे उतार दी। अर्थात हम केवल उद्धव गोपी के इस प्रसंग से उस गहराई को समझते चलें कि आज के समय में हम ना गुरु की बात मान रहे हैं, ना माता पिता की मान रहे हैं, ना ग्रंथों की मान रहे हैं। हम गुरु को मान रहे हैं। कोई कहे कि आप गुरु को नहीं मानते, बोले बराबर गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। हम माता पिता को मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। हम पति को मानते हैं पर पति की नहीं मानते। और यहाँ ऐसा नहीं था कि एक बार जो शिक्षा दे दी थी, अंत में हर तरीके से समझने के बाद केवल एक ही उत्तर निकला था कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। हमें आठों याम उधो श्याम ही से काम है। श्याम ही जिए, श्याम बिना नहीं जिए। हम यदि अंधी भी हो जाएं तो हमारी लकड़ी भी पकड़े, वह भी आधार श्याम नाम हो। श्याम ही है मति, श्याम ही है गति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई शोभा लाई शोभा धाम है। उद्धव तुम भय भोले, जो पाती लेकर के आए दौड़े, जोग कहाँ राखे, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा है। तुम किस जोग की बात कर रहे हो? एक बार यदि गुरु हमें वचन दे दे, क्योंकि देखो माँ का दूध, गुरु का वचन और भगवान के भजन, ये तीनों चीज जीवन में हमें केवल एक एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। कोई कहे कि माँ का दूध बड़े हो गए फिर से मिल जाए, तो उसने मना कर दिया कि माँ का दूध एक बार ही मिलेगा। गुरु के वचन जीवन में एक बार ही मिलेंगे। जो उसने दे दिया सो दे दिया। ये बार बार बदलने का विषय नहीं है कि आज इसको पकड़ लिया कल उसको पकड़ लिया। माँ का दूध, गुरु का वचन और भगवान का भजन केवल जीवन में एक बार अवसर आता है। पशु पक्षी बना दिया तो फिर हम नाम नहीं जप पाएंगे। ये जो वह समय दे रहा है हमें, इसी समय में हम सावधानी रखें, क्योंकि देखो ना तो कंत पंथ और संत, मंत्र मूर्ति और माला। कंत यानी धर्म पत्नी, पंथ यानी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, संत यानी जिसे गुरु मान लिया। ये बार बार नहीं बदलते। मंत्र मूर्ति माला जो एक बार उसने दे दी है सो दे दी है, उसी से जीवन अपना निकलना चाहिए। और यदि जब वह ऐसा दे देता है तो देखो फिर उसने कहा कि हमारे श्री कृष्ण ने हमें केवल माला फेरना ही नहीं सिखा करके गए, मन को फेरना भी सिखा दिया। और ये मन हमारा फिर जाए, ये मन बहुत मुश्किल से फिरता है। माला तो सब फेर लेंगे, पर मन को संसार तरफ से फेर करके ईश्वर की तरफ लगा देना, ये बड़ा कठिन विषय है। इसलिए उद्धव जी 6 महीने इनके बीच में रुके। बराबर बराबर जो जो उद्धव जी से बना, उद्धव जी ने भी कहा कि देखो बहुत बड़े बड़े वेद वेदांत हैं, बड़े बड़े वेदों की शाखाएं हैं। तो कहने लगी, उद्धव तुम वेद की शाखा की बात करते हो? हमने तो श्री कृष्ण को वृक्ष की शाखाओं में ढूंढ लिया, हम कहाँ के वेदों की शाखाओं में ढूंढने जाएं? हमें तो आए दिन वह इन वृक्षों की शाखाओं में मटकी फोड़ने के लिए छुपा रहता था। और सबसे बड़ी बात बताएं उद्धव, हम साधारण से लोग हैं, गांव में रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गऊ की सेवा करते हैं, गोबर पानी करते हैं, दुआ बांदी करते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं। हमारे जैसे अनपढ़ लोग तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। तुम बहुत बुद्धिजीवी हो, ज्ञान मार्गी हो,
हम साधारण से लोग हैं, पर हमने इस बात का चिंतन किया कि हमारे भीतर भले साक्षरता नहीं है, निरक्षरता है। हम साक्षर नहीं बन पाए, पर हमने हमारे जीवन में साक्षात्कार किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भले साक्षर नहीं बने। बड़े बड़े लोग आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहे, जो साधारण से जीवन में जीवन जिया, पर उन्होंने कहा कि हमें श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, तो इससे बड़ी पढ़ाई कौन सी हो सकती है। कोई को संस्कृत में अच्छे बोलते आता है, कोई को हिंदी अच्छे बोलते आती है, कोई को अंग्रेजी अच्छी बोलते आती है, पर उन्होंने कहा कि ना हमें संस्कृत में बोलते आता, ना हमें हिंदी में बोलते आता, ना किसी दूसरी भाषा में आता, पर हमें प्रेम से बोलते आता है। और जो प्रेम से बोलता है साहब, उसकी भाषा तो पशु पक्षी भी समझते हैं, ईश्वर की तो दूर की बात है। हमने केवल श्री कृष्ण को प्रेम से प्राप्त किया है। आज भी वैसा का वैसे ही यमुना बह रही है, आज भी वैसा का वैसे ही दूध दही माखन मिश्री होता है, आज भी गाय रंभाती हैं, आज भी बाबा नंद का महल है। पर केवल इतना सा दुख है उद्धव, कभी श्री कृष्ण मिले तो उनसे जाकर के हमारी बात जरूर कहना। हमें लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिना लागे बिंद्रावन सुनो। हमें लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिन लागे बिंद्रावन सुनो। हमें लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिन लागे बिंद्रावन सुनो। लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिन लागे बिंद्रावन सुनो। लागे बिंद्रावन सुनो रे, लागे बिंद्रावन सुनो। हमें लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिन लागे बिंद्रावन सुनो। लागे बिंद्रावन सुनो रे, हरि बिन लागे बिंद्रावन सुनो। निर्मल नीर बहे जमुना को दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहे यमुना को सन गोविंद जी को। पर उद्धव लागे बिंद्रावन सुनो। पर उद्धव लागे बिंद्रावन सुनो।
अपने हृदय की बात रख दी कि देखो उद्धव, तुम आए हो ये अच्छी बात है, पर एक बात जरूर हम तुमसे कहें कि यहाँ तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है। आज भी सब होता है, पर उसके बिना ना जाने क्यों सब सूना लगता है। और झूठी प्रीत हंस की कि जल सूखे और उड़ जाए। हमने हंस के जैसा श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया है। सांची प्रीत कमल की कि जल सूखे तो सूख जाए। कमल की भांति हम श्री कृष्ण के रहे, इसलिए हम केवल गोपी उद्धव के प्रसंग से इसी बात को गहराई से समझे कि देखो, जो हमारे माता पिता कह गए, जो गुरुजनों ने कह गए, जो हमारे ईश्वरीय सत्ता ने कह गए हैं, और गुरु के वचन को एक बार मान लिया तो फिर क्यों बदलते हैं। उन्होंने ना धर्म बदला, ना सिद्धांत सूत्र बदले। और आज के जमाने में देखो, कभी कभी हम एक बात कहें कि साहब उनसे बात क्या करें, उनका कोई धर्म ही नहीं है। जिसका धर्म नहीं है उससे बात करना भी लोग पसंद नहीं करते। राम जी से कहा कि तुमने, सुसैन वैद्य ने कहा कि एक बात कहूं तुमसे राम जी, कि तुम यदि मेरे राजा रावण के धर्म को स्वीकार लो तो मैं चुटकी बजा के तुम्हारे भाई को अच्छा कर दूंगा। तो बोले देखो वैद्यराज, तुम्हारी बात 16 आना अच्छी है, क्योंकि तुम जिस राज्य के हो उसकी बड़ाई करना जरूरी है। पर जिस राज्य के पीछे अयोध्या छूट गई, जिस धर्म के पीछे अयोध्या जैसा राज्य छूट गया, जिस धर्म के पीछे मेरे पिता छूट गए, जिस धर्म के पीछे भरत जैसा भाई छूट गया, जिस धर्म के पीछे सीता जैसी धर्म पत्नी छूट गई, उस धर्म के पीछे यदि ये लक्ष्मण भी छूट जाए तो छूट जाए, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपने धर्म पे अडिग रहे। ब्रजांगनाओं ने अपना धर्म मान करके रखा कि भले हमसे कुछ भी नहीं बने तो श्री कृष्ण का नाम ही लेंगे। इसलिए हम भगवान की कथा सुन करके, आज का समय ऐसा चल रहा है कि जो देखो वो आपको नई बात बता देगा और हम उसके तरफ चले जाएंगे। हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है। शेर से पूछा कि शेर तू मांसाहारी है, आज जरा व्यवस्था कमजोर है। तो बोले भैया मैं तो मांसाहारी हूं, तो मैं घास नहीं मांस ही खाऊंगा। पपीहा पक्षी से पक्षियों ने कहा कि सुन पपीहे पक्षी, अभी स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल नहीं मिला तुझे, तू छोटा सा है, तू उड़ नहीं पाएगा। तो वह घबरा करके ज्यादा दूर उड़ा भी नहीं और गंगा जी के किनार पे गिर पड़ा। पड़ा पपीहा सुरसरी, गंगा जी के तट पे गिर गया। तो दूसरे पक्षियों ने कहा कि देख भैया, हमने तो सुना है कि गंगा जी का जल अंत के समय में मुंह में चला जाए तो सदगति मिल जाती है। तो पपीहा पक्षी ने मना कर दिया कि हमारे परिवार का सिद्धांत नहीं है, हम मर जाएंगे पर स्वाति नक्षत्र का बूंद का जल ही पिएंगे। मधुमक्खी का सिद्धांत, शेर का सिद्धांत, पपीहा पक्षी का सिद्धांत, और अपना देखो साहब कोई सिद्धांत, चाहे जहां मन पड़े वहां खा लिया, चाहे जहां बैठ गए, चाहे जैसे आया वैसा कर लिया। अब देखो, मन यदि हमारा सही नहीं है तो मति खराब कर देगा, मति खराब कर देगा तो जीवन पे असर डोलेगा। मन डोलता है तो सब चीज बेकार हो जाती है। इसलिए देखो, ये मन को माया पसंद है पर आत्मा को नहीं है। एक सीट पे कभी कभी एक पुरुष बैठा और एक स्त्री बैठी हो। अब कई पुरुषों की आदत है बीड़ी पीने की, उसने बीड़ी जलाई और पीना चालू कर दिया। तो वो बगल में बैठी बहन कह रही है कि देख भैया, तू मत पिए, तेरे धुआं से मेरा जी घबराता है। तो वो कह रहा है कि बहन, मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा जी घबराएगा, मेरी तो मजबूरी है, मैं करूं तो क्या करूं। एक कह रही है कि तू मत पिए मेरा जी घबराता है, और एक कह रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा जी घबराएगा। तो देखो, एक ही बस की सीट पे शरीर रूपी गाड़ी है,
और शरीर रूपी गाड़ी पे पास में ही मन बैठा है और पास में ही आत्मा बैठी है। एक कह रहा है कि मैं माया का उपयोग नहीं करूंगा तो मेरा जी घबराएगा, और एक मना कर रही है कि मुझे ब्रह्म पसंद है, तू ये काम मत करे। दोनों कितनी पास पास में बैठे हैं। तो देखो साहब, मन का तो काम ही ये है, मन मानेगा नहीं और आत्मा अपना काम छोड़ेगी नहीं। इसलिए ये चिल्ला चोट कई जमाने से चल रही है, पर पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि देखा देखी की बात है, कहा सुनी की बात, लाड़ा लाड़ी मिल गए रे फीकी पड़ी बारात। बाराती कब तक चिल्लाएंगे? जब तक कि दूल्हा दुल्हन की बरमाला नहीं हो जाए। उससे पहले इन्होंने कहा ये लेके आओ, ऐसी व्यवस्था लाओ, ये चाहिए वो चाहिए। और कभी भी आप चिंतन करना कि ब्याह में दूल्हा और उसका बाप कभी मस्ती नहीं करता। जितने उपद्रव करते हैं कौन करते हैं? बारातीज करते हैं। अब देखो साहब, हमारी आत्मा लाड़ी है। लाड़ा कितनी देर का रहता है? थोड़ी देर का। किसी का ब्याह हो तो फिर थोड़ी देर हम उसको दूल्हा दूल्हा कहेंगे, पर किसी स्त्री को देखो आपकी, वह वृद्ध हो जाती है फिर भी पल्ला करती है। तो किसी ने पूछा कि अब तो ये वृद्ध है, अब कौन सा पल्ला? बोले नहीं, ये अभी भी हमारी लाड़ी है। अभी हम जीवित हैं, इसके जेठ जिंदे हैं, इसके ससुर जिंदे हैं। बुढ़ापा आ जाएगा तब तक भी लाड़ी रहेगी। ये लाड़ा है शरीर, इसकी ज्यादा देर वक्त नहीं है। ये लाड़ी है जब तक लाड़ा की कीमत है, और ये जिंदगी भर सुख से रहती है। थोड़ी देर रो लेगी, इसलिए आप ब्याह में देखते हो कि दरवाजे तक लाड़ी रोती है, गेट तक लाड़ा लाड़ी और ठेठ तक लाड़ा। लाड़ी ने कहा कि मैं गेट तक रोऊंगी पर तू ठेठ तक रोएगा, जिंदगी भर रोना है। ये शरीर का काम ही यही है, इसको रोना ही है साहब। जब देखो, जब कभी माथा दुखे, कभी नाक गए, फिर कभी बाल पक गए, फिर कभी दांत टूट गए, उसका क्या बिगड़ा साहब? इस शरीर में भगवान ने जीव को और आत्मा को अंत तक सुरक्षित रखी है। दांत तोड़ दिए, कान खराब कर दिए, बाल सफेद कर दिए, पर जीव को देखो कहां खराब किया। इसीलिए नहीं किया कि आखिरी तक रास्ता देखता है कि आत्मा अच्छी रखूंगा और जीव अच्छी रखूंगा तो ये बच लेगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखा है उसने। हम मान करके चले कि जो हमें हमारे गुरु ने वचन दे दिया है उसकी बात माने, हम ये संसार के चक्कर में नहीं पड़े। आपसे फिर कहें कि देखो, यहाँ सब चीज अपने को एक नंबर पसंद है। मकान बनाओ तो कहो कि साहब एक नंबर मकान चाहिए, कपड़ा खरीदो तो कहोगे कि एक नंबर कपड़े होना, ब्याह करो तो एक नंबर दूल्हा, एक नंबर बहू चाहिए, रोटी बनाओ तो एक नंबर भोजन चाहिए, जूता पहनो तो दो ही अलग अलग नंबर के नहीं पहन सकते। कोई कह दे एक 8 नंबर पहन लो, एक 9 नंबर, तो नहीं पहन सकते। हमें संसार में हर चीज एक नंबर की पसंद है, बस कमाई 2 नंबर की पसंद है। तो कमाई से हम सब मात खा रहे साहब। यदि हमारी कमाई भी अच्छी हो और अच्छे से रहें तो देखो आज भी अपना जीवन खराब नहीं है। केवल इतना कर लिया जाए कि घर में प्रेम को 1 नंबर कर दो और पैसा को 2 नंबर पे ले आओ। पैसा भले 2 नंबर का नहीं हो, पर उसका घर में नंबर क्या हो? दूसरे नंबर पे। यदि प्रेम पहले नंबर पे आ गया तो पुराने समय से देखो कि आज से भी पहले अच्छी अच्छी भागवत होती थी, लोग इतनी सब तामझाम लाते नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं लगती नहीं थी, झाड़ के नीचे मंडप बना के कथाएं होती थी। तो पहले का गणित ये था साहब कि पहले प्रेम ज्यादा था, पैसा कम था। और आज के जमाने में पैसा ज्यादा हो गया, प्रेम कम हो गया। और श्री कृष्ण जी ने जितने भी सिद्धांत सूत्र बनाए, जितने समय ब्रज में रहे, उद्धव जी भी जब गोपियों के पास गए तो उन्होंने भी सबसे एक ही बात कही कि देखो, यहाँ केवल प्रेम की चलती है, यहाँ पैसा की नहीं चलती, पूंजी की नहीं चलती। एक तो ये बात समझे हम।
दूसरी बात इसी में ये समझें कि देखो, जो अपन ने एक सोच लगा के रख ली है कि अपनी संतान हमें कर देगी, तो उसके भरोसे नहीं रहते हुए शास्त्रों ने ये सलाह दी है कि अपने हाथ से पाप किया तो पुण्य भी अपने हाथ से ही होना चाहिए, संतान के भरोसे नहीं होना चाहिए। देखो, कभी कभी बैंक में अपन पैसा जमा करके आए, पूंजी जमा करके आए, तो मैनेजर उस व्यक्ति के पुत्र पे भी विश्वास नहीं करता कि तेरे पिताजी के दस्तखत करवा के ला, 10 बार मिलाएगा, तब बड़ी मुश्किल से पहले तो मना कर देगा कि मैं नहीं दे सकता। जब एक मैनेजर अपनी संतान के हाथ पे पूंजी के लिए विश्वास नहीं करता, तो फिर परमात्मा भी अपनी संतान के हाथ पे पुण्य का विश्वास कैसे कर लेगा? वो भी तो देखेगा कि ये किसका हाथ है। इसलिए अपना प्रेम अपना कमाओ। पहले प्रेम ज्यादा था, पैसा कम था। पहले ढंग ज्यादा थे, ढोंग कम था। पहले लोग किस्मत का ज्यादा खाते थे, रिश्वत का कम खाते थे। पहले लोग बाप की कमाई में संतुष्ट हो जाते थे। आज के समय में आपकी कमाई में भी पूरा नहीं पड़ रहा है तो पाप की कमाई चालू हो गई। देखो कितना अंतर आया। पहले के समय लोग धर्म संपन्न ज्यादा थे, धन संपन्न कम थे। आज के समय में धर्म संपन्न कम हो गए, धन संपन्न ज्यादा हो गए। पहले के समय में साधनाएं ज्यादा थी, साधन कम थे। आज साधन ज्यादा हो गए पर साधनाएं कम हो गई। पहले साधु कम थे, साधनाएं ज्यादा थी। पहले तपस्या ज्यादा थी, तपस्वी कम थे। पहले दाम कम था, नाम ज्यादा जपाता था। हम अंदाज लगा ले साहब कि देखो ये युग धीरे धीरे कैसा बदल गया, क्योंकि प्रेम से हम पैसा पे आ गए। जहां जिस चीज की आवश्यकता लगती है वह होना चाहिए, क्योंकि देखो धन के बिना धर्म नहीं होता। पर ईश्वर से क्या निवेदन होना चाहिए कि प्रभु तू हमें यदि धन संपन्न बनाता है तो तू धर्म संपन्न भी बना, और छोड़ो मत बिना किए उसके द्वार पे जाओ। गाय को यदि हम रोज रोज रोटी देते हैं तो वो बिना बुलाए अपने दरवाजे पे आ जाती है। आप सबका अनुभव है ये। कुत्ता को यदि रोज रोज रोटी दो तो वह बिना बुलाए और समय पे आता है साहब। गाय भी समय पे आएगी। यदि आपने सुबह 7 बजे देना चालू किया तो दूसरे दिन भी 7 को आ जाएगी, तीसरे दिन भी 7 को। अब गाय और कुत्ता को केवल अपन रोटी दे रहे हैं तो वह अपने दरवाजा पे समय पे आ जाती है। भगवान ने हमें रोटी के साथ सारा संसार की सुख सुविधा दे दी, पर उसके द्वार पे हम कभी सहज में समय पे नहीं पहुंचते। ये दुख है साहब कि हम गाय से गए बीते हो गए, कि वह जब समय पे चली जाती है तब कि उसने देखो रोटी दी, धन दिया, सुख सुविधाएं दी, कपड़ा दी, व्यवस्था दी, हमारे जीवन को चलाने के लिए सब कुछ दिया है। और केवल वह इतना कहता है कि तू समय पे मेरे यहाँ आजा। इसलिए देखो साहब, हम चिंतन करते चले। इस समाज में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उदय स्वीकारा और उन्होंने कहा कि हमसे भले कुछ नहीं बने, हम कुछ नहीं कर सकते, पर केवल उसका नाम लेकर के जिएंगे। केवल एक सूत्र दे दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे
वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गज के वो बंधन उन्होंने छुड़ाए थे, गज के वो बंधन। वही तेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्होंने एक ही बात कही कि देखो उद्धव जी, हमारे पास भले कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, पर हम इतना तो करेंगे कि इन्हीं लताओं में, इसी ब्रज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सदा उसे याद करते रहेंगे। और यही सबसे बड़ी अहेतुकी ईश्वर की कृपा है कि हमें उसकी सदैव याद आती रहे। इसलिए कभी कभी बिंदु जैसे कवि ने कहा कि हमें आठों याम तेरी याद आती रहे। ब्रह्मानंद जैसे महात्मा ने कहा अपने स्वभाव में जैसा अच्छा बन सके वैसा हम भजें। ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव तुम आए हो ये अच्छी बात है, पर हमने जो भजन किया है ना किसी के दबाव में किया है,
ना किसी के प्रभाव में आकर के किया है, ना किसी वस्तु के अभाव में किया है। हमने हमारे स्वभाव में श्री कृष्ण को भजा है। और यही सबसे मोटी बात है साहब कि देखो, ना कोई के दबाव में भजो, ना किसी के प्रभाव में आकर के भजो,